प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए विवेक चूड़ामणि में ये बंधन आत्मा में जो लगा हुआ है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि बंधन क्या होता है और ये किससे काटा जा सकता है। तो जैसे मान के चलिए, बंधन चूंकि स्थूल नहीं है, जिससे इसे किसी अस्त्र शस्त्र अग्नि वायु आदि से नहीं काटा जा सकता, ना किसी प्रकार के क्रियाकलाप और कर्म कांड से भी नहीं काटा जा सकता। जिस प्रकार अंधकार को किसी कर्म कांड या मंत्र जाप या हवन या मंत्र से दूर नहीं किया जा सकता है, तो अंधकार किससे दूर होगा? अंधकार प्रकाश से दूर होता है। यानी अंधेरे में अगर आप जा रहे हैं तो आप मंत्र जपिए या हवन करो या कोई और चीज करो, लेकिन वहां आपको प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। वहां आपको प्रकाश चाहिए, तभी अंधकार दूर हो जाएगा। उसका उपाय यही है। इसीलिए बंधन का जो कारण है वो अज्ञान है, और अज्ञान केवल ज्ञान से काटा जा सकता है, वो किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं काटा जा सकता है। तो ऐसे ही आदि से दूर नहीं किया जा सकता है। तो प्रकाश का लाना ही एकमात्र उपाय है अंधकार का। इसी प्रकार से बंधन अज्ञान के कारण है, जिन्हें ज्ञान के द्वारा ही काटा जा सकता है। शुद्ध आत्मज्ञान भी भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, जिससे इन बंधनों को काटा जा सके। इसीलिए इसका एक ही मार्ग है, विवेक ज्ञान। अन्य क्रियाएं सभी निष्फल हो जाती हैं इस जगह पे, अंधकार के लिए और बंधन के लिए। इसीलिए भाई और बहनों, आप बुद्धि में लाइए अपनी आत्मा के प्रकाश को, तब आपको कुछ जाके मिलेगा। और अगर आप इसको नहीं लाओगे तो आप जन्म जन्मांतरों में कुछ नहीं प्राप्त करोगे। जिसका श्रुति प्रमाणों में दृढ़ निश्चय होता है, उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है, उसी से उसकी चित्त शुद्धि हो जाती है। जिसका चित्त शुद्ध होता है उसको परमात्मा का ज्ञान होता है, और इस ज्ञान से ही संसार रूपी ब्रश का समूल नाश होता है। यानी जैसे दर्पण है, अगर दर्पण आपका साफ है तो आपकी उसमें परछाई साफ और स्पष्ट दिखाई देगी। अगर वो मैला है, गंदा है, तो उसमें आपकी परछाई, आपका फोटो सही नहीं आएगा। ऐसे ही अगर आपका चित्त शुद्ध है, निर्मल है और परमात्मा की शरण में है, तो आपको ज्ञान अवश्य उदय होगा और अंधकार का नाश हो जाएगा। इसीलिए इस संसार रूपी वृक्ष के समूल नाश और मुक्ति के लिए आत्मज्ञान का होना आवश्यक है। यह आत्मज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है, जिसकी अनुभूति शुद्ध चित्त में होती है, मजे हुए दर्पण में होती है। जिस प्रकार शुद्ध विक्षेप रहित जल में ही चंद्रमा का बिंब दिखाई देता है। यानी चंद्रमा जैसे बिल्कुल शांत और साफ पानी होगा, उसमें उसकी परछाई दिखाई देगी। गंदा और हिलता हुआ अगर पानी होगा तो उसमें परछाई नहीं दिखाई होगी। इसीलिए एक तत्व का अभ्यास यानी स्थिरता और चित्त शुद्धि यानी निर्मल मन चित्त चाहिए, तब आपको विवेक और ज्ञान प्राप्त होगा परमात्मा का। तो उसी प्रकार सभी प्रकार के विकारों से रहित शुद्ध निर्मल चित्त में ही आत्म स्वरूप का अनुभव होता है। जिस प्रादेश जैसे शुद्ध के जो श्रुतियों में दिए हैं, उसमें दृढ़ निष्ठा रख के उसके अनुसार आचरण करना आवश्यक है। इसीलिए स्वधर्म में निष्ठा आवश्यक है। यानी अन्नमय आदि 5 कोषों से आवृत हुआ आत्मा अपनी ही शक्ति से उत्पन्न हुए शैवाल पटल से ढके हुए वापी के जल की भांति नहीं भासता है। यानी आप किसी बर्तन में पानी है और उसमें आप कपड़ा ढक दो, तो आपकी परछाई देख सकती है। यानी आपको ये भी नहीं पता पड़ेगा इसमें पानी है कि नहीं। तो कहने का मेरा मतलब ये है, इस चित्त से मलिन पर्दे को हटाइए, शुद्ध ज्ञान लीजिए। यानी सत्य बोलिए, सत्य का आचरण कीजिए, किसी की बहन बेटी को मत तकिए, और
जो मिल जाए ईश्वर को कृपा से उसमें संतुष्ट रहिए, तो आपका मन और चित्त सब शुद्ध हो जाएंगे और फिर परमात्मा की प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, यानी अंधकार आप ही भाग जाएगा। तो अब इसमें दे रखा है कि जिस प्रकार शैवाल के हटाने पर ही शुद्ध जल किया जा सकता है, यानी जैसे मान के चलो किसी पानी में काई लगी हुई है, अगर उसको आप नहीं हटाएंगे तो शुद्ध जल आपको प्राप्त नहीं होगा तब तक। तो ऐसे ही इस चित्त पे से मलिन जो पर्दा पड़ा हुआ है हमारा, इसको हटाना है हमको, तो हमें शुद्ध ज्ञान यानी बंधन हमारा जो है वो कट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आत्मज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए, उसी से अपने आप को सच्चिदानंद रूप जानकर आनंदित हो जाना चाहिए। आत्मा और अनात्मा का विवेक ज्ञान आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है, इसीलिए विद्वान पुरुष को उसे जानकर बंधन मुक्ति का उपाय करना चाहिए। आत्मज्ञान से ही उसको अनुभव होता है कि वह शरीर नहीं मात्र नहीं है, बल्कि सत्य चेतन आनंद स्वरूप आत्मा है वो। इसको शरीर नहीं मानना चाहिए हमारे शरीर को। तो इसीलिए भाई और बहनों, निज का स्वरूप यानी आत्मा का ये स्वरूप है। ये जो हम दिख रहे हैं, हमारा जो आवरण दिख रहा है, ये जो जितना भी ये शरीर है, ये मतलब आप इसको अपना मत मानिए, इसमें जो आत्मा निवास करती है उसका स्वरूप है ये, और वो अंदर बैठी हुई है अंतर्यामी रूप से, वो हमको दिखती नहीं है। और जब इसको आत्म साक्षात्कार कर लोगे तो वो आपको दिख भी सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अन्य सभी स्वरूप अनात्मा है, जो मिथ्या है, इसी से उसे आनंद प्राप्त होता है। जो पुरुष अपने असंग और अक्रिय प्रत्यगात्मा को मूंज से में से सीख के समान सदृश वर्ग से पृथक करके सबका उसी के साथ ले करके आत्म भाव में स्थिर रहता है, वही मुक्त है। यानी जैसे हम एक वो होती है ना डाब, जिसमें सींक निकलती है, जिसमें झाड़ने वहारने की जो बुहारी बनाते हैं, तो हम उसको सींक को खींच लेते हैं और वो पेड़ वहीं के वहीं रह जाता है, तो वो उससे मुक्त हो गया। तो इसका उदाहरण ये दिया गया है कि ऐसे ही हम अपने चित्त को शुद्ध करके अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, हम उसका अनुभव कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। तो संसार बंधन से मुक्ति के लिए किसी विशेष क्रिया कांड तप आदि की आवश्यकता नहीं है, यानी इसमें कोई ढोंग ढपारे की जरूरत नहीं है। एक पांव से खड़े होना, या कहने का मतलब ये है कि एक हाथ को खड़े कर लेना या खड़ेश्वरी ले लेना आदि तपों की जरूरत नहीं है। या गले, या बहुत से मनुष्य होते हैं जो अग्नि का धूना तपते हैं, तो उनसे आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ग्रंथ ये बता रहा है। यानी विशेष क्रिया कांड तप आदि की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संसार में जितनी भी दृश्य वर्ग है उससे अपने ध्यान खींचकर केवल आत्मा को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझकर उसी में निरंतर स्थित रहना ही मुक्ति है। इसी प्रक्रिया से समस्त बंधन टूट जाते हैं तथा अपने स्वरूप आत्मा का ज्ञान हो जाता है। हमें काय की जरूरत है? अपनी आत्मा को जानने की। और हमें तप और कर्म कांड आदि से वो प्राप्त होगी नहीं। इसीलिए उसमें सबसे जो बड़ी बात है, तप त्याग योग का मेल है, लेकिन ज्ञान होना आवश्यक है। मान के चलिए, बहुत से आपने सड़क पर डोलते देखे होंगे जिनके बुद्धि नहीं है या कोई मानसिक कष्ट है, वो दिनों रात डोलते रहते हैं, बैठते नहीं हैं। खाने को मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, दो दो चार चार भूखे रहते हैं, तो वो क्या परमात्मा को प्राप्त कर लेगा? नहीं कर लेगा। परमात्मा केवल ज्ञान से प्राप्त होता है। तप त्याग और योग से चित्त शुद्धि होती है, केवल इतना फर्क पड़ता है।
साधना करने से, लेकिन आपको एंड में ज्ञान की बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता है और वो लेना पड़ेगा, तभी आपको ये संभव है। इसीलिए भाई और बहनों, आज हम आपको जो टॉपिक है, जो हमारा विषय है, बंधन और मुक्ति कैसे प्राप्त होती है और बंधन कैसे काटा जाता है, ये विषय को हम यहीं पर आज विराम देते हैं और कल हम फिर अन्नमय कोश का वर्णन करेंगे। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।